हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल दी एस्पिरेंट्स जो कि IBM प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे आर टारगेटिंग IIM इंदौर फॉर द IPM प्रोग्राम। गाइस कुछ दिन पहले आपने चैनल पर एक अपडेट वाला वीडियो देखा होगा कि आपके जो रजिस्ट्रेशन है फॉर द ईयर 2025 वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, कोई भी गड़बड़ मत करना, बिकॉज हो सकता है शायद आपको बाद में कोई एडिटिंग विंडो मिले ना मिले। इनकी जो एग्जामिनेशन डेट्स है वो ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं। लास्ट वीडियो में हमने सारी चीज़ें कवर भी की थी, तो आप जाकर वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, कोई भी गड़बड़ मत करना, बिकॉज हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं एंड इवेंचुअली दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन देयर एडमिशन बिकॉज उन्होंने एडमिशन फॉर्म ही गलत फिल किया होता है। तो इसलिए इस वीडियो को देखे बिना अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस मत स्टार्ट करना एंड शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट अपडेट अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। तो आपको आ जाना है IIM इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है एंड स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने यहाँ पर IPM वाला प्रोग्राम आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एडमिशन पर आपको आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पर आपकी डेट भी देख सकते हो। May 12, 2025 आफ्टरनून शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। एडमिशन प्रोसीजर को आपको समझना है तो आप इस पर्टिकुलर लिंक पर जाकर सारा एडमिशन प्रोसेस समझ सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको ये इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आपका एप्लीकेंट नेम, कैंडिडेट नेम विल बी कैप्चर्ड टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट अपलोडेड, डेट ऑफ बर्थ टू चेक एप्लीकेंट्स एलिजिबिलिटी फॉर द एप्लीकेशन, मोबाइल नंबर टू सेंड एप्लीकेशन रिलेटेड कम्युनिकेशन एंड सेम गोज विद ईमेल एड्रेस। यानी आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रहना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस मत करना, बिकॉज इवेंचुअली आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगी आपके एडमिशन के लिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशंस आने वाले हैं आपको IIM इंदौर की तरफ से वो आपके दिए गए ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर पर ही आएंगे। और भी कुछ नोट्स दिए हैं इन्होंने। कैंडिडेट हैज़ टू फिल इन बिलो डिटेल्स टू रिसीव द यूज़र ID एंड पासवर्ड। कैंडिडेट्स विल रिसीव द यूज़र ID इन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड एज SMS ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इसलिए मैंने कहा था कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो पढ़ लेनी है और आपका ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम ही रखना है। कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड करेक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस एज दीज डिटेल्स कैन नॉट बी चेंज्ड वन द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। तो आपका खुद का नाम गलत मत फिल कर देना, आपके फादर आपके मदर का नाम गलत मत फिल कर देना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हर साल अपना खुद का या अपने पेरेंट्स का नाम गलत फिल कर देते हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत ही बेसिक डिटेल्स हैं, ये आपको सही तरीके से फिलअप करनी है। तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। आपको यहाँ पर आपका नाम, जेंडर, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू कैटेगरी आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर जनरल कैटेगरी के अलावा आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट की है, मेक श्योर आपके पास उसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स हों, ठीक है। और जो भी चीज़ें आप यहाँ पर फिल करके दोगे वो ऑटो लॉक हो जाएंगी, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो आपको आपका नाम भर लेना है एज पर योर स्टैंडर्ड 10th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। तो अपना 10th का भी सर्टिफिकेट साथ में लेकर बैठना और प्लीज़ कोई भी गड़बड़ मत कर देना अपने नाम में या फिर अपने पेरेंट्स के नाम में। जैसे आप ये सारी चीज़ें फिलअप कर दोगे, यहाँ पर आपको कैप्चा एंटर कर लेना है, आई एग्री पर क्लिक करके री-वेरीफाई कर लेना है। तो ये पहले चीज़ें फिलअप कर लेते हैं एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट पोर्टल पर। तो जैसे ही आपने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, आपको दिए गए ईमेल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी मिल जाएगा, उसको कहीं लिख कर रख लो, सेव करके रख लो। और अब हमें आगे की डिटेल्स फिल करनी है, हमारी पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि हमारा फादर्स नेम, मदर्स नेम, और भी आप नीचे चीज़ें देखते जाओगे तो वो सारी चीज़ें मैंडेटरी फील्ड है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी। तो एक करके सारी चीज़ें भर लेते हैं। यहाँ पर हमें अपना एड्रेस भी फिलअप करना है। एड्रेस लाइन 1 हमें फिलअप करनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी फील्ड है तो फिलअप करना पड़ेगा यहाँ पर। एड्रेस लाइन 2, लाइन 3 आप स्किप कर सकते हो। तो जल्दी से अपना एड्रेस फिलअप कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन कर लो तो यहाँ पर हमें अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। सबसे पहले अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, उसके बाद हमें स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड ID प्रूफ, ये दोनों चीज़ें हमें अपलोड करनी है और दोनों ही मैंडेटरी हैं। तो एक एक करके दोनों ही चीज़ें अपलोड कर लेते हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक नोट भी दिया है, प्लीज इंश्योर टू कैरी द सेम ID प्रूफ ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ टेस्ट विच इज अपलोडेड हियर। तो आप जो भी ID प्रूफ यहाँ पर अपलोड करोगे, मेक श्योर वही ओरिजिनल ID प्रूफ ऑफ एग्जाम सेंटर पर भी कैरी करो। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। तो अब हमें फिलअप करनी है अपनी एकेडमिक डिटेल्स। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड 10th की डिटेल्स फिलअप करनी है। तो एग्रीगेट मार्क्स इन परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल। तो यहाँ से आपको आपका पहले परसेंटेज सिलेक्ट कर लेना है कि आपको 10th में कितने परसेंटेज मिले थे, और अगर पॉइंट्स में है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बोर्ड नेम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। स्कूल नेम यहाँ पर आप एंटर कर लो। ईयर ऑफ कंप्लीशन, कौन से ईयर में आपने अपना 10th कंप्लीट किया है,
वो यहाँ पर लिख दो। एंड आपको यहाँ पर आपकी स्कैन कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड 10th इक्विवेलेंट मार्कशीट, तो आपकी 10th की मार्कशीट की स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है और ये फॉर्मेट होना चाहिए आपका ओनली PDF फाइल्स अप टू 300 KB साइज। स्क्रॉल डाउन कर लो तो यहाँ पर हमें 12th की भी डिटेल्स फिलअप करनी है। हैव यू कंप्लीटेड स्टैंडर्ड 12th HSC डिप्लोमा इक्विवेलेंट कोर्स? अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो येस पर क्लिक करो, अगर आप अपीयरिंग हो तो आप नो पर क्लिक कर दो। तो आई सिलेक्ट येस। कोर्स टाइप 12th इक्विवेलेंट किया था या डिप्लोमा, अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। आई सिलेक्ट 12th और यहाँ पर हमें सेम डिटेल्स फिलअप करनी है जैसे हमने 10th के लिए फिलअप की थी और हमें अपनी 12th की मार्कशीट भी अपलोड करनी है। परसेंटेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। पॉइंट्स में अगर आपको मिला हुआ है तो यहाँ से आप पॉइंट्स भी डाल सकते हो। बोर्ड नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लो, स्कूल इंस्टीट्यूशन नेम, ईयर ऑफ कंप्लीशन, कौन से ईयर में हमने कंप्लीट की थी, स्ट्रीम या फिर कौन से डिसिप्लिन में कंप्लीट की थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, PCB, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ या फिर अदर्स। अगर ये सब स्ट्रीम छोड़ के आपने किसी और स्ट्रीम में अपनी 12th कंप्लीट की है तो अदर्स पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपके स्ट्रीम का नाम भी लिखना है। फॉर टाइम बीइंग आई एम सिलेक्टिंग कॉमर्स और यहाँ पर हमें 12th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। स्क्रॉल डाउन कर लो, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो और अब हमें देना है अपने एग्जाम सेंटर की सिटी प्रेफरेंस। तो आप यहाँ पर 5 सिटीज़ के प्रेफरेंस दे सकते हो। तो सबसे पहले आपका खुद का ही सिटी का प्रेफरेंस देना, उसके बाद आपके जो भी नियर बाय सिटीज़ हैं आप उसका प्रेफरेंस दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर 5 सिटीज़ के प्रेफरेंस दे दिए। उसके बाद हमें अपने पर्सनल इंटरव्यू की सिटी प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पर आप सिर्फ 2 ही सिटी के प्रेफरेंस दे सकते हो। अगेन अपनी खुद की सिटी का पहला प्रेफरेंस दो, अपने नियर बाय सिटीज़ का सेकेंड प्रेफरेंस दो। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। तो अब हमें पेमेंट करना है और हमारे कैटेगरी के हिसाब से हमारी जो एप्लीकेशन फीस है वो यहाँ पर आ चुकी है। अगर आपको अपने फॉर्म में कोई भी एडिटिंग करनी है आप प्रीव्यू पर क्लिक करके आपका फॉर्म एडिट कर सकते हो बिफोर मेकिंग दी फाइनल सबमिशन। आई एग्री पर क्लिक कर दो, इस कैप्चा को यहाँ पर ऐड कर दो एंड सबमिट पर क्लिक कर दो। तो हमारे सामने ये पेमेंट गेटवे आ चुका है और यहाँ से आप आपकी पेमेंट कर सकते हो। तो यस गाइस, ये है कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कोई भी गड़बड़ मत करना, अच्छे से इसको 2-3 बार देख लेना। कोई भी डाउट इन क्वेरी हो यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। नाउ टू ऑल द स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें अपने एग्जामिनेशन की डेट भी पता चल चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 12th के साथ इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन्हें तो दोनों एग्जाम्स को अच्छे से मैनेज करना है। तो उसके लिए आपके पास होने चाहिए कुछ कॉन्क्रीट सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज सो दैट आप अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू भी इस एग्जाम पर पकड़ बनाए रखो। तो उसके लिए आपको आ जाना है मेन्यू एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर बाय कोर्स पर क्लिक करना है, BBA एंट्रेंस पर आ जाना है और यहाँ पर आप IPMAT इंदौर का टैब देख सकते हो, इस पर क्लिक कर दो। स्क्रॉल डाउन कर लो तो यहाँ पर आपको सेल्फ स्टडी में चले जाना है एंड यहाँ से आप सेल्फ स्टडी पैकेजेस को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है यू कैन चेकआउट दी सेक्शन कोर्सेज। मॉक टेस्ट के लिए यू कैन चेकआउट दिस टैब। बुक्स एंड ई बुक्स के लिए आप ये वाला टैब चेकआउट कर सकते हो। अगर आप IPMAT इंदौर के साथ मल्टीपल BBA एंट्रेंसेज लिख रहे हो, ऑल BBA एग्जाम्स पर आ जाओ एंड हियर यू कैन चेकआउट दी लाइव क्लासेस, सेल्फ स्टडी, सेक्शनल कोर्सेज, मॉक टेस्ट एंड बुक्स एंड ई बुक्स। इन सारे प्रोग्राम का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए ये है कि IIM अमृतसर ने भी अपना IPM प्रोग्राम स्टार्ट किया है एंड दे विल बी टेकिंग दी IIM इंदौर का स्कोर। तो अगर आपको अमृतसर को टारगेट करना है सबसे पहले आपको इंदौर का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा वो आप जाकर IIM अमृतसर के फॉर्म में डाल सकते हो। IIM अमृतसर के फॉर्म में आपको IIM इंदौर का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना कंपलसरी है। सो अगर आपको अमृतसर भी टारगेट करना है, IPMAT इंदौर के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। विद द सेम स्कोर यू कैन टारगेट इंदौर एज वेल एज अमृतसर एज वेल। ठीक है, तो ये शेयर कर दो इंपॉर्टेंट अपडेट अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट इन क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।